हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है ये होने वाली है क्लास 10th के लिए। पोम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड एंड द ड्रैगन। पोम बहुत अच्छी है, इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो भी आपको बहुत पसंद आएगा, जो मैं आपको बताऊंगी पोम के लास्ट में। तो जो पोम का पहला स्टेंजा है वो है बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में बताया जा रहा है कि बेलिंडा जो एक लड़की है वो एक छोटे से वाइट हाउस में रहती है और उसके साथ रहते हैं उसकी छोटी सी ब्लैक किटन, छोटा सा ग्रे माउस, एक येलो डॉग और एक वैगन। रेड वैगन लिखा है इधर। वैगन होता है एक छोटा सा व्हीकल जिसमें घर के अंदर ही बच्चे या डॉग्स घूम सकते हैं, और एक ड्रैगन रहता है जिसका नेचर जो है रियल है, ट्रू है। सेकेंड स्टेंजा में बता रहे हैं कि नाउ द नेम ऑफ अ लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड and the dragon was a coward and she called him custard। यहाँ नाम बताए जा रहे हैं सेकेंड स्टेंजा में, जैसे कि ब्लैक लिटिल किटन का नाम इंक है, माउस का नाम ब्लिंक है, येलो डॉग का नाम मस्टर्ड है और कस्टर्ड जो नाम है वो रखा गया है ड्रैगन का, जिसको हर कोई वहाँ कावर्ड मान रहा है, कायर मान रहा है। स्टेंजा 3 में बताया जा रहा है कि कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब जो कस्टर्ड है वो एक्चुअली में दिखता कैसा है कि उसके जो टीथ हैं वो काफ़ी बिग हैं एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनेथ। अब यहाँ पर जो उसके स्पाइक्स हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं और जो बॉडी में स्केल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका मुंह ऐसा है कि ऐसा लगता है कि आग निकल रही है। चिमनी फॉर अ नोज एंड ट्रूली रियली डैगर्स ऑन हिज टोज। अब वो हमेशा अपनी टोज पे खड़ा रहता है। तो अगर हम इमेजिन करें तो बड़ी डेंजरस सी एक लुक है, बट फिर भी सब उसको कावर्ड मानते हैं। स्टेंजा 4 में बताया जा रहा है कि बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स and ink and blink chased Loin down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage। यहाँ फोर्थ पैराग्राफ में नेचर बता रहे हैं कि जो बेलिंडा है वो बहुत ब्रेव है, इतनी ब्रेव कि वो बियर से भी लड़ सकती है। एक काफ़ी हिम्मत वाली लड़की बताई गई है। इंक और ब्लिंक जो हैं वो लॉइन तक को चेस कर सकते हैं स्टेयर्स पर, इतना ज़्यादा उनको बोल्ड दिखाया गया है। मस्टर्ड जो है वो भी इतना ब्रेव है कि वो टाइगर लगता है एक रेज में, लेकिन जो कस्टर्ड है वो हमेशा ढूंढता रहता है एक सॉफ्ट जगह, सेफ कॉर्नर जैसे कि केज। स्टेंजा 5 बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। They all sat laughing in the little red wagon at a really truly cowardly dragon। यहाँ बताया जा रहा है जो बेलिंडा है वो हमेशा ड्रैगन को स्ट्रोक करती रहती है बहुत क्रूअल वे में, मतलब हमेशा उसको ड्रैग करती रहती है, रूडली बिहेव करती है। इंक ब्लिंक और मस्टर्ड जो हमेशा ही उसका मजाक उड़ाए रखते हैं, उसको पर्सिवल कहते हैं। पर्सिवल होता है जैसे कि एक राजा के कोर्ट में एक वो खड़ा है, गार्ड खड़ा है बड़े हिम्मत करके, बट जब भी कोई वॉर करता है वो दुम धमाके भाग जाता है, तो वो ऐसा शो करते हैं कि जो कस्टर्ड है वो ऐसे नेचर का है। वो हमेशा अपनी रेड वैगन में बैठ के जो ड्रैगन है कस्टर्ड है उसका हमेशा ही मजाक उड़ा के रखते हैं। स्टेंजा 6 बेलिंडा गिगल टिक till she shook the house and Blink said Vic, which is giggling for a mouse। Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बेलिंडा है वो हमेशा ही हंसती रहती है,
किस बात पे हंसती है कि जो कस्टर्ड है वो हमेशा ही मतलब अपने लिए सेफ जगह ढूंढता रहता है। इंक और ब्लिंक जो है वो भी गिगलिंग करते रहते हैं, माउस जो है गिगलिंग करते रहते हैं, रूडली बिहेव करते हैं, बार बार उससे जाके एज पूछते हैं कस्टर्ड से कि तुम्हारी एज कितनी है, वो तो तुम छोटे से बट हमेशा तुम डरते क्यों रहते हो। तो एक तरीके से देखा जाए तो जितने भी अदर पेट्स हैं कस्टर्ड के अलावा बेलिंडा के साथ मिलके हमेशा ही बहुत ज़्यादा मजाक कस्टर्ड का उड़ाते हैं। Stanza 7. Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Mioch cried Ink and ooh cried Belinda for there was a pirate climbing in a window. तो यहाँ पर अचानक एक बहुत अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। जो मस्टर्ड डॉग है वो डर जाता है और मतलब अजीब सा बिहेव करने लगता है, चारों तरफ घूम के देखने लग जाता है। जो इंक है वो रोने लग जाती है, बेलिंडा भी रोने लग जाती है। सीन ही ऐसा क्रिएट है। क्या सीन क्रिएट है? एक पायरेट, एक डाकू जो उसमें होते हैं ओशियंस में, वो विंडो की हेल्प से अंदर घुसता है उनके घर में। अब एक पायरेट की एंट्री ने सबको डरा दिया है। यहाँ ड्रैगन का कोई जिक्र नहीं है, बाकी सबका बता रहे हैं। स्टेंजा 8. Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अब यहाँ पर पायरेट के बारे में बता रहे हैं कि पायरेट के एक हाथ में पिस्टल है, दूसरे हाथ में भी पिस्टल है, उसका जो एक टीथ है वो चमक रहा है और उसकी जो बियर्ड है वो ब्लैक है, उसकी जो एक टांग है वो लकड़ी की है और उसको देख के पक्का ऐसा लग रहा है कि वो किसी अच्छे इरादे से तो नहीं आया है। Stanza 9. Belinda paled and cried help help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink tricked down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hold. यहाँ पर अब जो इतने हिम्मत वाले बन रहे थे अब उनकी हम स्थिति देखते हैं। जो बेलिंडा है उसका रंग एकदम फीका पड़ गया है और वो चिल्ला रही है हेल्प हेल्प। जो मस्टर्ड है वो डर गया है बहुत ज़्यादा। इंक जो है वो किसी कोने में जाके छुप गई है और जो माउस है वो माउस होल में जाके छुप गया है। Stanza 10. But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like iron in a dragon, with a clatter and clank and a juggling squirm. He went at a pirate like a ribbon at a worm. अब यहाँ पर एंट्री हो रही है कस्टर्ड की, जिसको सब कवर्ड मानते थे। उसने स्नॉटिंग किया उसने लाइक इंजन, मतलब एक हुंकार भरी और उस क्लैश हिज टेल विद आयरन, उसने अपनी एक टेल घुमा के उसको मारने की कोशिश की और उसको मतलब ऐसा फील हुआ कि एक रिबन जैसा, मतलब उसने अपनी टेल से इतनी ज़ोर से पायरेट को मारा, ऐसा लगा कोई रिबन है लेकिन उसको बहुत ज़ोर से लगा और इस तरीके से उसकी एंट्री यहाँ पर दिखाई जा रही है। Stanza 11. The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो पायरेट है वो तो खुद बहुत हिम्मत से आया था, इनको लूटने के लिए आया था, बट जब वो ड्रैगन को ऐसे देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है हैरानी की वजह से और उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। तो उसके पास एक कंटेनर होता है जिसमें कुछ अल्कोहल होती है, वो हिम्मत अपनी बढ़ाने के लिए वो अल्कोहल को कंज्यूम करता है और 2 शॉट्स मारता है, फायर करता है, लेकिन वो दोनों ही कस्टर्ड को नहीं लगती। Stanza 12. Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his private victim. Ink and blink in glee did guide it around the dragon that ate the pirate. तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो पायरेट है उसकी डेथ हो चुकी है और अब जो भी लोग तारीफ़ें नहीं करते थे, इस कस्टर्ड के हमेशा बुराइयाँ करते थे, अब वो उसकी बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं। बेलिंडास को ड्रैगन को हक कर रही है, मस्टर्ड लिक कर रहा है और अब सब हैरान हो रहे हैं कि कैसे ड्रैगन ने पायरेट पे हमला किया है और सब बड़े खुश हो रहे हैं। ये जो जीत है ये सिर्फ एक जीत कस्टर्ड की नहीं है, यहाँ पर सब मिल के उसकी जीत को खुशियों में बदलना चाहते हैं।
Stanza 13. But presently up spoke little dog Mustard. I had have been twice as brave if I had been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We had been 3 times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब यहाँ पर जब पायरेट की डेथ हो चुकी है, अब वापस से सारे जितने भी पेट्स हैं अपनी अपनी डींगे हाँकना शुरू कर रहे हैं. देखो यहाँ डॉग कह रहा है, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई हैड बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड बीन फ्लस्टर्ड. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं उस टाइम ना थोड़ा अपसेट हो गया था, अदरवाइज तो मैं से डबल जो है ब्रेव हूँ. जो इंक है वो कह रही है तुम तो 2 बार हो, मैं तो 3 गुना ज़्यादा ब्रेव हूँ. लेकिन यहाँ कस्टर्ड की समझदारी ये देखने को मिलती कि कस्टर्ड अभी भी ये कह रहा है कि हाँ मैं मान रहा हूँ कि आप लोग मुझसे ज़्यादा ब्रेव हो. Stanza 14. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her little pet dragon. Belinda is as brave as a barrel full of beer, and Ink and Blink chased Loin down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. अब यहाँ पर एंडिंग में भी सेम लाइन वही बोली जा रही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बट अब मीनिंग क्या निकल रहा है कि हमने पूरी पोम में देखा कि जो लोग ब्रेव बनने की एक्टिंग कर रहे थे, एक्चुअली में जब दिक्कत आती है तो वो सब छुप गए, लेकिन जो कावड़ समझ रहे थे कस्टर्ड को, उसी ने साथ निभाया और पायरेट को मार के उन सबको बचा लिया. पर स्टिल यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद भी कस्टर्ड वैसे के वैसे ही काम है. लोगों को बाकी जितने भी बाकी पेट्स हैं वो उनको अभी भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं कस्टर्ड को, बट स्टिल कस्टर्ड उनकी ही तारीफ कर रहे हैं कि हाँ मैं मान रहा हूँ कि आप लोग मुझसे ज़्यादा ब्रेव हैं. तो यहाँ कस्टर्ड की एक और अच्छा नेचर समझ में आ रहा है कि वो इतना अच्छा करने के बावजूद भी श्रेय लेना नहीं चाहता, क्रेडिट लेना नहीं चाहता और बाकियों के साथ खुश रहना चाहता है. तो इससे हमें ये पता चलता है कि कस्टर्ड ना सिर्फ ब्रेव था, बट उसका नेचर भी बहुत अच्छा था कि वो क्रेडिट खुद ना लेके सबके साथ खुश है. थैंक यू. आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी. ये पोम बहुत अच्छी है. सेंट्रल आइडिया बस यही था कि जो कस्टर्ड है वो ब्रेव है, बट वो दिखाना नहीं चाहता. जो बाकी पेट्स और बेलिंडा हैं वो बहुत कावर्ड है एक्चुअली में, बट वो अपने आप को फेक ब्रेवनेस में लादे हुए हैं. थैंक यू.